दिख रहे हैं, कितना दिखते हैं बस। देखिए एक बिहार बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 504 तथा 1188 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है और यह क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है और यह क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि एम वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल को हल किए हैं, आप सबको पुनः रिपीट समझा रहे हैं ताकि आप सबको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए का मान हो गया, जो बड़ा अंक होता है उसको ए मानते हैं और जो छोटा अंक होता है उसको बी मानते हैं। तो इससे इसमें भाग दिए, यहाँ पर देखिए भाग दिए हैं, बड़ा में छोटा से भाग दिए, 2 बार में लगा तो ये 10 8 है। उसके बाद इसको घटाया गया तो 0 हो गया और ये 8 और ये 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 बार में भाग लगा और शेष बचा 180, इसको यहाँ पर लिखा गया। और उसके बाद r डज नॉट 0, यानी r के बराबर 0 नहीं आया, इसीलिए r डज नॉट यहाँ पर 0 लिखा गया। और जब तक r 0 नहीं हो जाता है तब तक ये प्रक्रम चलते रहेगा। तो फिर से दूसरा स्टेप चलाए, तो दूसरा स्टेप में देखिए ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो ये बड़ा को लिखे यहाँ पर और छोटा को लिखे यहाँ पर, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर से भाग दिए, 180 से 504 में भाग दिए तो 2 बार में लगा, 2 बार में लगने के बाद 144 शेष बचा। तो यहाँ पर फिर से उसको सजाए कि 2 बार में भाग दिए तो शेष कितना बचा, 144। तो r बराबर क्या हो गया, 0 नहीं आया तो r डज नॉट, फिर से क्या कर दिए 0 लिख दिए, क्योंकि r बराबर 0 आया ही नहीं है। तो इसीलिए जब तक कि शेषफल बराबर 0 ना हो जाए तब तक आगे स्टेप चलते रहेगा। तो स्टेप थर्ड चला, तो स्टेप थर्ड में क्या हुआ, 180 बड़ा है और 144 क्या है, छोटा है। इसीलिए 180 को यहाँ पर लिखे और 144 को यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद 144 से 180 में भाग दिए तो 1 बार में लगा और शेष बचा 36। तो जब शेष बच गया 36 और r बराबर क्या हो गया, 0 अभी भी नहीं हुआ, तो इसीलिए लिख दिया r डज नॉट 0, समझ रहे हैं। उसके बाद स्टेप फिर आगे चलेगा, काहे r बराबर 0 नहीं हुआ, इसलिए स्टेप फोर्थ में 144 बड़ा है और 36 क्या है, छोटा है। जबकि 36 से 144 में भाग दिया गया, यहाँ पर देखिए 36 से 144 में जब भाग दिया गया 4 बार में पूरा कट गया। जब 4 बार में पूरा कट गया तो यहाँ पर r बराबर हम क्या लिख दिए, 0। यहाँ पर 4 बार में कटा, q के जगह पर 4 लिख दिए और प्लस r के जगह पर 0 और यहाँ r बराबर 0 हो गया। जब r बराबर यानी शेषफल बराबर 0 हो जाए और जिसने शेषफल बराबर 0 किया वही एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया, 36 हो गया। तो समझ गए समझाने का तरीका। यदि आप सबको अच्छा लगता है तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम हल करवाने वाले हैं पर स्टेप यानी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। इसी तरह पढ़ते रहिए। तो चलिए आगे सवाल, दूसरा सवाल से बात करते हैं। दूसरा सवाल लिखो।